हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वो सीट पेडागॉजी वगैरह सीटीपी, ईवीएस और अदर एग्ज़ाम में, जैसे आपके एस टेट हुआ, यूपी टेट हुआ और सुपर टेट में भी ये पेडागॉजी हर चीज़ में आती है आपकी। ठीक है, देखते हैं। लैंगिक अवधारणा या मुद्दे, मतलब समाज में लड़का और लड़की की भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण है। कोई भी क्षेत्र लिंग के आधार पर लड़का या लड़की के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लड़का और लड़की दोनों ही किसी भी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं। मतलब कोई भी है, जैसे ये नहीं कहते हैं लोग कि फुटबॉल है लड़कियां नहीं खेल सकती, क्रिकेट लड़कियां नहीं खेल सकती, ये सर्वदा अनुचित है। अगर ऐसा दिया हुआ है तो वो क्या होगा, लैंगिक अवधारणा प्रस्तुत करेगा। तो ऐसा क्वेश्चन हमेशा क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, कोई भी जैसे ये कहते हैं लड़के खाना नहीं बना सकते, तो आजकल सबको ही सब कुछ कर सकता है। अर्थात खेल, व्यवसाय, अंतरिक्ष, गणित, जोखिम वाले काल लड़कों के लिए तथा सिलाई, कढ़ाई, नृत्य, संगीत, गृहकाल लड़कों के लिए मानना या सोचना लैंगिक पूर्वाग्रह है, जो सर्वथा अनुचित है। यही कहा गया। मतलब अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन देता है तो वो किसी एक के लिए क्षेत्र नहीं है, दोनों लोग किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं। ये कहते हैं घर के कार्य लड़कियां करेंगी, लड़के नहीं करेंगे, तो ऐसा अनुचित है, लड़के भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा या प्रगतिशील शिक्षा। बाल केंद्रित, इससे आप समझ सकते हैं, बाल को केंद्र में रखकर शिक्षा दी जाती है, उसको कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। इसमें ज्ञान कैसा होता है, स्थायी होता है, वह ज्ञान दिया जाता है। यह सोच गलत है, इसके स्थान पर ज्ञान का विकास किया जाता है। ये एनसीएफ 2005 के द्वारा किया गया था। ज्ञान का निर्माण किया जाता है तथा बच्चे की स्वगरिमा, आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए उसे अभिव्यक्त करने का अवसर दिया जाता है और उसके विचारों को मान्यता प्रदान करनी चाहिए, जिससे उसके क्रियाकलाप कराए जाएं। विभिन्न गतिविधियों को कराने का अवसर दिया जाए। सामूहिक चर्चा और क्रिया में प्रतिभाग कराया जाए। जो भी सामूहिक है तो उसमें जैसे ग्रुप बाई नहीं होते हैं क्रियाकलाप, वो सारे करवाए जाएं। उसके विचारों को मान्यता दी जाए। बालक द्वारा की त्रुटियों को खिड़की के समान है, जिससे बालक के स्तर और समझ का आकलन करने में सहायता मिलती है। जो बालक त्रुटियां करता है वो उसके क्या है, शैक्षिक स्तर में सुधार के लिए है, तो ये स्वाभाविक है। तथा त्रुटियों को वैकल्पिक अवधारणा नहीं समझनी चाहिए तथा उन्हें बालक के समझने का तरीका समझकर उन्हें सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वैकल्पिक अवधारणा की सहायता से वास्तविक अवधारणा सरलता से निर्मित होती है। बच्चे के आसपास का वातावरण लोकतांत्रिक होना चाहिए, प्रजातांत्रिक होना चाहिए। ठीक है, जहाँ बच्चे को बिना किसी भय के अपनी बात कहने का अवसर मिले, अपनी रुचि के कार्यों को करने की स्वतंत्रता हो से वहाँ पे। और प्रभावी शिक्षक बनने के लिए आवश्यक है शिक्षक प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहे, अर्थात एक अच्छे शिक्षक को अपने प्रत्येक बच्चे की क्षमताओं, कमजोरियों, रुचियों का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे प्रत्येक बच्चे के स्तर और आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण विधि कौशलों का प्रयोग करके उनकी क्षमताओं का विकास किया जा सकता है। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि किस व्यक्ति की कितनी क्षमता है, क्या कौशल है, इसके लिए कौन सी विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी है। तथा विविध प्रकार के बच्चे होते हैं कक्षा में, तो सबके लिए हम लोगों को क्या करना है, अलग अलग विधियों से बच्चों को पढ़ाना है, तो उनकी क्षमताओं का विकास करना है। ठीक है, ना किसी प्रकार का दंड दे सकते हैं। हाँ, उन्हें एक प्रभावी शिक्षा दी जानी चाहिए। मतलब बच्चा खुद ही शिक्षा होता है, उसके अंदर शिक्षा होती है पहले से ही, हमें उसका विकास करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, धारण करना। तो विभिन्न क्रियाकलापों, प्रयोगों और निरीक्षण के द्वारा किसी तथ्य के सुस्पष्ट अवधारणा का निर्माण और आवश्यकतानुसार अवसर का प्रयोग धारण करना कहलाता है।
मतलब बच्चों को आवश्यकता अनुसार क्रियाकलाप कराया जाए, निरीक्षण कराया जाए तथा उनके सामने सुस्पष्ट अवधारणा प्रस्तुत की जाए, तो यही धारण करना कहलाएगा। शिक्षा के संबंध में सार्वभौमिकरण, तो 6 से 14 वर्ष के बालकों को 100% नामांकन, 100% सुविधा, 100% धारणा सुनिश्चित करना ही शिक्षा का सार्वभौमिकरण है। तो RTE के द्वारा ये किया गया था। अब CCCE क्या है? कंटिन्यूस एंड कंप्रेसिव इवोल्यूशन। इसका मतलब क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो बालक का मूल्यांकन वार्षिक, छमाही, तिमाही, मासिक स्तरों पर न होकर बच्चे के दैनिक क्रियाकलाप के आधार पर प्रतिदिन किया जाना चाहिए तथा उसके शैक्षिक तथा सशैक्षिक दोनों क्षेत्रों के आधार पर किया जाना चाहिए। तो मतलब कि जो पूरा उसका सर्वांगीण आकलन किया जाना चाहिए, मूल्यांकन उसका, और उसके दैनिक क्रियाकलाप के आधार पर किया चाहिए, और वो भी प्रकरण जो हम लोग पढ़ाते हैं उसमें अंतर्निर्मित होना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमेशा ठीक होगा। आगे पढ़ते हैं, ये नोट है। शैक्षिक का अर्थ निश्चित समय के लिए निर्धारित पाठ्य वस्तु है, और सहशैक्षिक मतलब सहयोग, गतिविधियों, सहभागिता, समायोजन, समस्या से निपटने की क्षमता। भाई क्या है? सहशैक्षिक है। बहुभाषा अर्थात द्विभाषिकता क्षमता, बच्चे के संज्ञानात्मक समझ, सहिष्णुता, सामाजिकता, विस्तृत चिंतन और बौद्धिक उपलब्धियों के स्तर को बढ़ावा देगी और कक्षा को उच्च स्तर पर पहुंचाने में संवाद या परिचर्चा करानी चाहिए। तो द्विभाषिकता या बहुभाषिकता हमारे लिए एक संसाधन, शिक्षक के लिए एक संसाधन का काम करेगी। ठीक है, पर ना किसी मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि वो रूढ़िवादिता समझाएगी या उसमें कठिनाई का महसूस करेगी। ऐसा कुछ नहीं है, बहुभाषिकता एक संसाधन का कार्य करती है। ठीक है, भाषा शिक्षण केवल भाषा शिक्षा में ही सीमित नहीं होता, बल्कि गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन आदि की कक्षाओं भी भाषा शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब सभी जितनी कक्षाएं हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सब में भाषा शिक्षण महत्वपूर्ण होता है। भाषा शिक्षण सभी विषयों में अंतर्निहित होता है या निहित होता है। ठीक है, किसी विषय को सीखने का मतलब उसकी अवधारणा को समझना है, उसकी शब्दावली को सीखना, उसके बारे में आलोचनात्मक ढंग से चर्चा करना और उसके बारे में मौलिक विचारों को प्रस्तुत करना। मतलब किसी भी चीज़ को सीखने का मतलब उसकी अवधारणा को समझेंगे, शब्दावली को सीखेंगे और उसके बारे में जब परिचर्चा करेंगे उससे हमारे मौलिक विचार प्रकट होंगे। ठीक है, तो इससे हमें उसकी मतलब पूर्णता समझ विकसित होगी उस चीज़ के बारे में। जैसे कहानी, कविता और नाटक आदि माध्यम से बच्चे क्या करते हैं? अपने सांस्कृतिक परिवेश से जुड़ जाते हैं और उनमें स्वयं के अनुभव विकसित करने और दूसरों के प्रति संवेदनशील होने के अवसर मिलते हैं। वंचित बच्चों के लिए भाषा माहौल को समृद्ध होना चाहिए। इसके लिए स्कूलों को सामुदायिक केंद्र के रूप में विकसित करना चाहिए। गणित शिक्षा का उद्देश्य बच्चों के गणितीकरण की क्षमता का विकास करना है, अर्थात बच्चों को गणितीय ढंग से सोच सकें और उन ऐसी गणित पढ़ाई जाए जिससे मतलब कि वो क्या करें, अपने दैनिक जीवन में कार्य कर सकें और गणित क्या वो तर्क कर सकें, मान्यताओं के तार्किक परिणाम निकाल सकें और अमूर्त को समझ सकें, समस्याओं को हल करने का प्रयास कर सकें तथा लाभप्रद होनी चाहिए। तो वह प्रत्येक विद्यार्थी के दिमाग को आकर्षित कर ले और उसके संसाधनों को विकसित तथा सुदृढ़ कर सके। तो उनके तार्किक क्षमता होनी चाहिए और प्राथमिक स्तर पर गणित कैसी होनी चाहिए? व्यवहारिक होनी चाहिए तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर कैसी होनी चाहिए? तार्किक होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, प्रत्यक्षीकरण और निरूपण जैसे कौशलों को विकसित करने के लिए गणित शिक्षण बेहद उपयोगी है। पाठचर्या, प्राथमिक अवस्था में बच्चे की पाठचर्या चारों ओर की दुनिया से नई नई चीज़ें खोजने, आनंद उठाने और इसके साथ सामंजस्य बिठाने में होनी चाहिए। तो बच्चे के चारों ओर की दुनिया के प्रति जिज्ञासा और पोषण मिल चुके। मतलब प्राथमिक पाठचर्या ऐसी होनी चाहिए
जिससे बच्चों को क्या नई नई चीज़ें खोजने और आनंद उठाने का मौका मिले और उसमें जिज्ञासा बच्चों को मिले। जिज्ञासा होगी, जिज्ञासा होगी तो बच्चे उसे सीखने के लिए अग्रसर होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चों को ऐसी गतिविधियाँ कराएं जिसमें वर्गीकरण, डिजाइन, अनुमान शामिल हो तथा ऐसी शिक्षा हो जो मतलब कि बाहर के जीवन से रिलेटेड हो। उसमें तरह तरह के उदाहरण हम लोग दे सकते हैं, चित्र वगैरह इस टाइप से। लिखने, बोलने एवं पढ़ने और सुनने की क्षमताएं विकसित होती हैं सभी विषयों के शिक्षण से। तो उससे क्या होते हैं, उनके कौशल सभी विकसित होते हैं। जैसे कौशलों को याद करते हैं हम, कैसे सुबो बली, जैसे सु से हो गया सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, पर्यावरण की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूली पाठचर्या में व्याप्त सम्मिलित होना चाहिए। पर्यावरण से रिलेटेड जितनी भी चिंता है, जागरूकता है, उसे क्या पाठचर्या में सम्मिलित होना चाहिए उसे। शिक्षा की राष्ट्रीय व्यवस्था बहुलतावादी समाज को मजबूती प्रदान करने वाली होनी चाहिए, अर्थात सामाजिक न्याय वाली पाठचर्या होनी चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय बहुलतावादी समाज को मजबूती प्रदान करें, जिससे सामाजिक न्याय वाली पाठचर्या होनी चाहिए। ठीक है, स्कूल के वर्षों में बच्चों की बुद्धि तीव्र होती है, अतः विभिन्न मुद्दों और उनके संबंधित गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय निकालना चाहिए। तो उन्हें पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए, उनके अपने अपने मत पूछे जाने चाहिए। ठीक है, क्या मत होते हैं बच्चे के। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक अपने स्वयं के शिक्षण को सुधारने के लिए अपने दैनिक शिक्षण तरीके में लचीलापन अपना चाहिए, कठोरता का भाव नहीं रखना चाहिए। जैसे जैसे मतलब अगर समझ में नहीं आ रहा तो अलग अलग विधियों से शिक्षण को कैसा लचीला बनाना चाहिए। स्कूली संस्कृति हर बच्चे की रुचियों और संभावनाओं को बेहद प्रभावित करती है। बच्चे की अवधारणा को समझ बनाने के लिए सदैव उसके जीवन के अनुभवों को उदाहरण के रूप में प्रयोग करना चाहिए। जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो उनके क्या हुआ समाज से लिए गए हुए, अर्थात उनके परिवेश में उपलब्ध मूर्त वस्तुओं और उपलब्ध वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। जो उनके सामने चीज़ें उनका प्रयोग करके ऐसे उदाहरण बताने चाहिए तथा सदैव बच्चे को क्रियाशील रखने वाली गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए। तो ऐसी गतिविधि रखेंगे जो बच्चे को क्या क्रियाशील रखेंगी। अवधारणा को प्रारंभ करते समय मानव वस्तुओं का प्रयोग न करके अमानव वस्तुओं से प्रारंभ करना चाहिए तथा मानव वस्तुओं का प्रयोग अवधारणा के अंत में करना चाहिए तथा उन्हें भूमिका निर्वाह के अवसर देने चाहिए। तो पैसे हम किसी चीज़ को नापना सिखाते हैं तो पहले कैसे नापें, कदम से नापना सिखाएंगे, हाथ से नापना सिखाएंगे, उसके बाद किसी मीटर वगैरह से नापना सिखाएंगे। इस टाइप की उन्हें सिखाएंगे। अमानक उनको बोलेंगे। सदैव खोजबीन वाले हल निर्मित वास्तविक जीवन से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए। तो इसे हमें क्वेश्चन शामिल करें जो सदैव खोजबीन वाले हों और वास्तविक जीवन से संबंधित हों, उन्हें चर्चा में शामिल करना चाहिए तथा सृजनात्मकता को बढ़ाए जाने का प्रयास करना चाहिए। तो सृजनात्मकता बढ़े। ठीक है, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी जागृत हो, किसी चीज़ को करके सीखें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमारे लिए सदा से सही रहेंगे। ठीक है, तो उसमें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अगर आप तक कभी ने अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी। ठीक है, धन्यवाद।